नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इसमें अपन देखने वाले हैं कि आपके 8वें वेतन आयोग के बाद में जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं यानी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, वो 8वें वेतन आयोग के बाद में आपकी कितनी सैलरी बनने वाली है, कि वास्तव में 1 लाख पार हो रही है या नहीं हो रही। मेनली ये पॉइंट देखना है, क्योंकि 1 लाख पार होती तो वास्तव में वो बम्पर सैलरी ही कहलाएगी। देखते हैं कि वास्तव में बम्पर सैलरी आपके 8वें वेतन आयोग के बाद में बनती है या नहीं। अब ये आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये आपके डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पे, कि आपके 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना बैठता है। तो ये आपका मेनली आपकी जो संभावित फिटमेंट फैक्टर हैं वो 3 निकल के आ रहे हैं। उन संभावित फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही अपन इसमें 8वें वेतन आयोग की सैलरी को देखने वाले हैं। तो चलिए अब फिटमेंट फैक्टर संभावित कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। तो अब जो पहला और अधिकतम फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है वो है आपका 2.87, यानी इससे अधिकतम फिटमेंट फैक्टर नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो वो आपका 2.87 फिटमेंट फैक्टर जाएगा। इससे पहले अपन एक बेसिक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं इनकी आपके ये लेवल 10 की जॉब है, और जो 2 साल वैसे से ही पूरा होता है तो बेसिक पे आपकी 33,800 से शुरू होती है। तो अपन 2 साल पूरा होने के बाद की ही सारी चीजें जनरल केस में लेकर इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब कोई कहेगा मेरे सर 5 साल पूरे हो गए, तो 5 साल हो गए तो आपकी बेसिक पे 40-45 हजार हो जाएगी, तो आपका फिटमेंट फैक्टर उस पे लग जाएगा। तो ये आप समझ लो, तो उस पे आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो अब इसके हिसाब से देखें तो बेसिक पे हो गई आपकी 33,800 और फिटमेंट फैक्टर जो अपने अधिकतम माना है वो 2.87, तो आपका कितने हो गए, ये हो गए 97,000 प्लस 10,000 आपका SRA क्यों माना, क्योंकि SRA कभी भी मर्ज नहीं होता। मर्ज क्या होता है, मर्ज होता है आपका जैसे नया फिटमेंट फैक्टर लगता है तो डी मर्ज हो जाता है तथा डी वापस 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन SRA कभी भी मर्ज नहीं होता है। HRA है जितना ही रहता या फिर उसमें 2 से 3% की और वृद्धि की जाती है। तो ये देखा जाए तो इसमें आपकी सैलरी बन रही 1,07,000 कब, जब आपका फिटमेंट फैक्टर अधिकतम वाला लगता है 2.87 का। और जो चर्चा में वो अधिकतम फिटमेंट फैक्टर यही है। अब कहोगे कि 1 लाख सैलरी पार हुई, तो वास्तव में होती है, क्योंकि ये आपका वेतन आयोग 10 साल बाद लगता है, और 10 साल बाद लगते हैं तो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट में आपकी सैलरी में इंक्रीज होती है। अब ये तो बात कर ली अपने अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.87 को लेकर। अब मान लो कि आपका फिटमेंट फैक्टर ये 2.87 की जगह जो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगा था, कितना लगा था, 2.57 हो ही रहे, तो उसके हिसाब से सैलरी क्या बनती वो अपन इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखो बेसिक पे हुई 2 साल के बाद 33,800, तो 33,800 को फिर गुणा करोगे आपको 2.57 से, तब आपकी सैलरी हो रही है 87,000 के करीब, प्लस ये 9,000 आपका क्या HRA, क्योंकि SRA कभी मर्ज नहीं होता, ये तो मर्ज हो गया, इसमें HRA मर्ज नहीं होगा, तो आपकी 96,000 ये सैलरी बनेगी कब, जब आपके 7वें वेतन आयोग जितना ही फिटमेंट फैक्टर आपका ये सरकार लगा दे 2.57 ही। अब जो तीसरा और सबसे कम फिटमेंट फैक्टर बात चली वो आपकी 2.07, यानी इससे तो कम हो ही नहीं सकती। तो इसके हिसाब से अपन सैलरी देखें तो कितनी बनती है, तो वही आपका बेसिक पे तो वही 33,800। अब बेसिक पे भी आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा 2.07, तो आपका फिर जो 8वें वेतन आयोग नई बेसिक बन जाएगी वो बन जाएगी करीब 70,000 प्लस 7,000 SRA, क्योंकि SRA तो मर्ज होगा नहीं, तभी 70,000। तो अपन बात करें तो कम से कम थर्ड ग्रेड टीचरों की 70,000 और अधिकतम 1,07,000 तक जा सकती है, जिनकी जॉब करते हुए जैसी प्रोबेशन कंप्लीट हुआ उनकी बात कर रहा हूँ। अब कोई कहेगा मेरे तो जॉब करते 6-7 साल हो गए, तो आपकी क्या होगी, तो आपकी बेसिक बढ़ गई, बेसिक कितनी 40-45 पार होगी, तो उस 40-45 हजार को आप गुणा कर लेना किससे, 2.87 या 2. कम से कम 07 से, उस हिसाब से आप उसको गुणा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने एक जनरल केस देके इसका बताएं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का।